नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप खेती से कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं तरबूज की खेती के बारे में, जो गर्मियों की एक ऐसी फसल है जिससे किसान कम समय में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि तरबूज की खेती कब और कैसे करें, खेत की तैयारी कैसे करें, सिंचाई और खाद का सही तरीका क्या है, कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और उनसे बचाव कैसे करें। साथ ही हम लागत और मुनाफे की पूरी जानकारी भी देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज की यह जानकारी आपकी खेती को एक सफल व्यवसाय बना सकती है। तरबूज की खेती एक बहुत ही लाभदायक और कम समय में अच्छा मुनाफा देने वाली खेती है। खासकर गर्मियों के मौसम में इसकी मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है। यदि किसान सही तरीके से तरबूज की खेती करता है, तो वह कम समय में अच्छा लाभ कमा सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको तरबूज की खेती से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इसे कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए और अच्छी पैदावार कैसे प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि तरबूज की खेती का सही समय क्या है। तरबूज एक गर्म मौसम की फसल है, इसलिए इसे फरवरी के अंत से लेकर अप्रैल तक लगाया जाता है। उत्तर भारत के क्षेत्रों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में मार्च के अंत तक इसकी बुवाई करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस समय मिट्टी का तापमान अनुकूल होता है, जिससे बीज जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। अब बात करते हैं खेत के चयन की। तरबूज की खेती के लिए हल्की रेतीली या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। ऐसी मिट्टी में पानी का जमाव नहीं होता और जल निकास अच्छा रहता है। यदि खेत में पानी रुकता है, तो पौधे खराब हो सकते हैं और उत्पादन पर असर पड़ता है। यदि आपके पास नदी के किनारे की जमीन है, तो वह तरबूज की खेती के लिए और भी अधिक उपयुक्त होती है। नदी किनारे की मिट्टी में नमी बनी रहती है और वह अधिक उपजाऊ होती है। लेकिन यदि आपके पास सामान्य खेत है, तो भी आप अच्छी खेती कर सकते हैं, बस आपको जल निकास का ध्यान रखना होगा। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी चाहिए। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और पौधों की जड़ों को बढ़ने में आसानी होती है। इसके बाद खेत में 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी चाहिए। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधों का विकास अच्छा होता है। खेत को तैयार करते समय मेड़ या बेड़ बनाना बहुत जरूरी होता है। बेड़ बनाकर खेती करने से पानी का प्रबंधन अच्छा रहता है और पौधों को उचित पोषण मिलता है। आप लगभग 2 से 3 फीट चौड़े बेड़ बना सकते हैं और उनके बीच 5 से 6 फीट की दूरी रख सकते हैं। बीज लगाने से पहले बीज का उपचार करना भी बहुत आवश्यक होता है। बीज को फफूंदनाशी दवा से उपचारित करने से बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और अंकुरण अच्छा होता है। इस प्रकार यदि आप शुरुआत से। अब बात करते हैं तरबूज के बीज लगाने की विधि के बारे में। तरबूज के बीज सीधे खेत में ही बोए जाते हैं। प्रत्येक गड्ढे में 2 से 3 बीज डाले जाते हैं और बाद में एक स्वस्थ पौधा ही रहने दिया जाता है। बीज को लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। यदि बीज बहुत गहराई में बोया जाएगा, तो अंकुरण में समय लगेगा और पौधा कमजोर हो सकता है। पौधों के बीच उचित दूरी रखना बहुत जरूरी होता है।
पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगभग 6 से 8 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 2 से 3 फीट रखनी चाहिए। इससे पौधों को फैलने के लिए पर्याप्त स्थान मिलता है। अब बात करते हैं सिंचाई की। तरबूज की फसल में अधिक पानी देना हानिकारक होता है। बीज बोने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। अंकुरण तक मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। इसके बाद 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। जब पौधों में फूल और फल आने लगते हैं, तब पानी की विशेष आवश्यकता होती है। इस समय यदि पानी की कमी हो जाए, तो फल छोटे रह जाते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करना सबसे अच्छा रहता है। इससे पानी की बचत होती है और पौधों की जड़ों तक सीधे पानी पहुंचता है। अब बात करते हैं खाद और उर्वरकों की। तरबूज की फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता होती है। आप आधार खाद के रूप में डीएपी और पोटाश का उपयोग कर सकते हैं। बाद में वृद्धि के समय यूरिया का प्रयोग किया जा सकता है। जैविक खेती करने वाले किसान जीवामृत या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। इससे फलों की गुणवत्ता बेहतर होती है और बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। मल्चिंग का उपयोग करना भी लाभदायक होता है। प्लास्टिक मल्च बिछाने से खरपतवार कम होते हैं और मिट्टी में नमी बनी रहती है। इस प्रकार यदि आप सही विधि से बीज बोते हैं और सिंचाई तथा खाद का संतुलन बनाए रखते हैं, तो आपकी फसल मजबूत और स्वस्थ होगी। अब बात करते हैं तरबूज की फसल में लगने वाली बीमारियों और कीटों के बारे में। सबसे सामान्य बीमारी पाउडरी मिल्ड्यू होती है, जिसमें पत्तियों पर सफेद चूर्ण जैसा दिखाई देता है। इससे बचाव के लिए सल्फर आधारित फफूंदनाशी का छिड़काव किया जा सकता है। दूसरी बीमारी डाउनी मिल्ड्यू होती है, जो अधिक नमी के कारण होती है। कीटों में एफिड्स और फ्रूट फ्लाई प्रमुख हैं। एफिड्स पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं। फ्रूट फ्लाई फलों में अंडे देती है, जिससे फल खराब हो जाते हैं। इनसे बचाव के लिए नीम के तेल का छिड़काव या फेरोमोन ट्रैप का उपयोग किया जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है। यदि खेत में अधिक खरपतवार होंगे, तो वे पौधों के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं। फलों को मिट्टी से बचाने के लिए आप पुआल या प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं। इससे फल साफ रहते हैं और खराब नहीं होते। परागण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मधुमक्खियों द्वारा परागण होता है, इसलिए कीटनाशकों का छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। इस प्रकार यदि आप समय पर रोग और कीट नियंत्रण करते हैं, तो आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और उत्पादन बढ़ेगा। अब बात करते हैं कटाई और विपणन की। तरबूज की फसल लगभग 70 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है। जब फल पक जाता है, तो उसका रंग गहरा हो जाता है और थपथपाने पर खोखली आवाज आती है। कटाई सुबह या शाम के समय करनी चाहिए, ताकि फल ताजे बने रहें और बाजार में अच्छी कीमत मिल सके। अब बात करते हैं बिक्री की। आप अपनी फसल को स्थानीय मंडी में बेच सकते हैं या सीधे दुकानदारों को भी सप्लाई कर सकते हैं। यदि आप सीधे बिक्री करते हैं, तो आपको अधिक लाभ मिलता है। लागत की बात करें, तो 1 बीघा में तरबूज की खेती में लगभग 15 से 25 हजार रुपए का खर्च आता है। इसमें बीज, खाद, श्रम और सिंचाई का खर्च शामिल होता है। यदि मुनाफे की बात करें, तो 1 बीघा से 40 से 80 हजार रुपए तक की आय हो सकती है। यदि बाजार भाव अच्छा मिल जाए, तो यह मुनाफा और भी बढ़ सकता है।
यदि किसान बड़े स्तर पर खेती करता है और सीधे बाजार या होटल से जुड़ जाता है, तो वह लाखों रुपए तक कमा सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यदि आप सही योजना और मेहनत के साथ तरबूज की खेती करते हैं, तो यह आपके लिए एक सफल और लाभदायक व्यवसाय बन सकता है। उम्मीद है कि आपको तरबूज की खेती से जुड़ी यह पूरी जानकारी पसंद आई होगी और इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप भी सही तरीके से इस फसल की खेती करते हैं, तो आप कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और किसान भाइयों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सफल खेती को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी मिलती रहे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। धन्यवाद।